नमस्कार दोस्तों। बिहार के अंदर राजनीतिक में बड़ा उलटफेर हो गया है और बिहार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। जो उनके साथ तेजस्वी यादव के साथ जो गठबंधन की सरकार चल रही थी बिहार में, उसको रिजाइन करके फिर से वो एक बार मोदी सरकार के साथ में गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के शायद ये फैसला लिया गया। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि इस राजनीतिक उलटफेर के बारे में आप क्या राय रखते हैं। क्या नीतीश कुमार आखिर क्यों गए, क्यों जाना पड़ रहा है उनको एक बार फिर से। जो नीतीश कुमार कहते थे कि हम मर के मिट्टी में अब मिल जाएंगे, लेकिन सवाल पैदा नहीं होता है बीजेपी के साथ जाने का। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो देखिए, जो मिट्टी में मिलने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की बात, ये सारी मीडिया उठा रही है कि नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था। लेकिन एक बयान भाजपा की तरफ से आया था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, तो वो उनकी भी बात उठानी चाहिए। जो भाजपा दरवाजा बंद की थी नीतीश कुमार के लिए, कैसे आज खोल दी, और नीतीश कुमार मिट्टी मिलने के बाद कैसे वहां पहुंच गए। देखिए, सत्ता परिवर्तन का खेल है। बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में सत्ता एक आदमी के पास रहती है और विपक्ष हर साल बदलता रहता है। मैं अपने घर के सामने, मेरे घर के सामने एक पेड़ है, उस पर गिरगिट बैठता है। मैं उसको देखता हूँ पिछले 5 साल से, और नीतीश कुमार को देखता हूँ। गिरगिट ने कम रंग बदला, लेकिन नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा रंग बदला। मैं नीतीश कुमार को ऐसा देखा हूँ। ख्याल रखना चाहिए आपको। नहीं, शब्दों का ख्याल क्या, जब ये राजनेता शब्दों का ख्याल नहीं रख सकते, तो हम जैसे जनता क्यों शब्दों का ख्याल रखे। क्या सारा राजधन निभाने का काम जनता करेगी? ये राजनेता, जिनको राजधन निभाना चाहिए नेताओं को, वो राजधन नहीं निभा रहे, तो हम निभाएं। हम क्यों निभाएं राजधन? पार्लियामेंट में कटुआ बोल दिया जाता है, कुछ नहीं होता। अगर हम भी कटुआ बोलेंगे, हम भी अनाप शनाप बोलेंगे। जब इस देश की पार्लियामेंट में ऐसे शब्द बोला जाता है, संसदीय शब्द, तो सड़कों पर उससे ज्यादा बोला जाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। इसमें तो सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। लेकिन बिहार की राजनीति के बारे में ये क्यों ऐसा, नीतीश कुमार को ऐसा फैसला क्यों लेना? देखिए, ये कांग्रेस, जो गठबंधन धर्म होता है, वो कांग्रेस निभाना नहीं जानती। इंडिया गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार ने किया था। हाँ। उसमें यह तय हुआ था कि कोई भी इंडिया गठबंधन का आदमी गोदी मीडिया पे नहीं जाएगा। हाँ। ये फार्मूला तोड़ा सबसे पहले कांग्रेस ने। कमलनाथ ने सारिका न्यूज 24 वाली को इंटरव्यू दिया। उसके बाद ये हुआ था कोई नेता नहीं तय होगा, कांग्रेस ने नेता भी तय कर दिया। फिर ये होगा संयोजक नीतीश कुमार रहेंगे, कांग्रेस ने संयोजक भी चेंज कर दिया। कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं, जो नहीं कहती वही करती है। ये सारा दोष कांग्रेस का। अगर इंडिया गठबंधन आज बिखर रहा है, तो उसमें सारा दोष कांग्रेस का है। कांग्रेस अगर चाहती, अरे अटल बिहारी वाजपेयी तो सीखे, कम से कम अपने विरोधियों की अच्छी बातों तो सीखे। जो एक एक सांसद वाली पार्टियों को कैसे समेट कर पूरे 5 साल सरकार चलाए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, आप तो उनसे सीखिए। आपके विरोधी हैं, लेकिन उनके अच्छे कामों को तो इसमें कांग्रेस की गलतियां निकालनी। सरासर पूरी कांग्रेस गलती है। देखिए, इंडिया गठबंधन की मेन जो लीड कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि हमको पीएम पद का उम्मीदवार किया जाए। इंडिया गठबंधन जब तय हुआ था, ये शर्त थी। हाँ। कि पीएम कैंडिडेट का उम्मीदवार नहीं तय होगा। हाँ। चुनाव बाद तय होगा। हाँ। लेकिन कैसे कुछ लोगों ने नाम आगे पेश करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी थी कि इस गठबंधन को बचा के रखे और मैदान पाए। चुनाव को 40 से 50 दिन बचे हैं, अभी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की तक बात पहुंची ही नहीं। तो ये चुनाव कब लड़ेंगे, कैंडिडेट कब तय करेंगे? जब भाजपा जीत के प्रधानमंत्री बनाएगी, तब तक ये लोग कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। ये कैसा गठबंधन है? हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यूपी में तो हो गया। सब के सब बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी के लिए नहीं काम करते, कम से कम अब तक कैंडिडेट डिक्लेयर करके चुनाव मैदान में होते, बूथों पर होते। जो भाजपा आज से 2 महीने पहले बूथों पर पहुंच चुकी है। आप कैसे बीजेपी को हराएंगे? बीजेपी का हराने का ठिकाना ले रखा है हम लोग। हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम आप कर रहे हैं। कब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे? चुनाव नजदीक। आप इसमें सारा दोष आप कांग्रेस को? सारा का सारा दोष कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे बड़ा दल था और इसको समेट के रखने का काम, जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। जो कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, इसीलिए दोष कांग्रेस के ऊपर ही मारा जाएगा। एक बार जान लेते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे कि इस पूरा दोष कांग्रेस का इस इंडिया गठबंधन के टूटने का बता रहे हैं? अब वो बता रहे हैं तो आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। वो बता रहे हैं तो उनको। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार आखिर क्यों गए? कम शब्दों में अगर आप अपनी बात रखें तो क्यों आखिर ऐसा क्यों परिस्थितियां बन गई? नीतीश कुमार जो मर मिट जाना चाहते थे, लेकिन अब बीजेपी में नहीं जाना चाहते थे। गृह मंत्री ने दरवाजा बंद कर दिया था, दरवाजा फिर से खुला भी। ऐसा सब क्यों बन रहा है? अच्छा, ये बताओ कि
काजल की कोठरी में अगर सफेद वस्त्र पहन करके और वो आदमी एंट्री कर ले और वो पूरा कमरे को घूम करके आवे या कहे कि मैं गारंटी देता हूं कि मेरे वस्त्र में दाग नहीं लगेगा, तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है ना। जो एक बार सरकार चला लिया, चाहे वो ईमानदारी से या चाहे बेईमानी से, जहां पावर है, पावर के में बड़ा उसका पावर का एक अलग प्रभाव होता है। अगर पावर के मंशा के अनुरूप अगर आप नहीं चले तो जेल जाने के लिए कोई बहादुर सा जफर साहब भगत सिंह नहीं है कि हम जब तलवार हमको जेल का दरवाजा खोल करके आज जेल हमको बुला रही हो तो हम एक बार कहेंगे कि चलो यार छोड़ो, कम से कम मान मर्यादा बच जाए। आप ये जनता है, जनता शाम को गाली देगी तो कल हमको माला पहनाएगी, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं। ये जो वो उलटफेर हो गया बिहार के अंदर, तो ये 24 लोकसभा चुनाव को आप क्या कैसे देखते हैं? क्या फर्क हम कहते हैं कि आखिर नया, हाँ भाई वो नीतीश कुमार जी तो भाजपा के ही थे, तो जाने से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। तो जब वो भाजपा को थे तो अपने परिवार में वापस हो गए, तो इसमें कौन बड़ा नई बात, कौन गंभीर बात आ गई कि जिसपे बहुत डिस्कशन का और बहुत तर्क उतर्क का मामला है। तो इससे आप नुकसान इंडिया गठबंधन को नहीं देख रहे? मने क्या नुकसान है? कुछ नहीं नुकसान होगा। अगर नीतीश कुमार रहते तो नहीं नुकसान होता, रोक देते नीतीश कुमार नहीं। अगर इंडिया अलायंस साथ में मिलके लड़ता तो ऐसा लगता कि बीजेपी को हरा सकते थे, लेकिन अब तो नीतीश कुमार आखिर सबका बर्ज में। यार हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है, नीतीश कुमार को हराने से बीजेपी कहां हारने वाली है? बीजेपी से कौन लड़ रहा है? लड़ाई उसकी है। अब रह गया कि उसमें बीजेपी का भाई एक समीकरण के पॉलिटिकल शतरंज में हम माइनस प्लस जरूर कर लेते हैं, लेकिन बीजेपी यह सब पर आधार नहीं हो सकती जंग का। यह जंग तो कांग्रेस बना बीजेपी की है। अब आप साथ रहे तब भी ठीक, नहीं साथ रहेंगे तब भी ठीक। एक मिनट, पीएम ऐसा लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनको पीएम पद का उम्मीदवार किया जाए इंडिया गठबंधन में, लेकिन अब यहाँ तो नहीं हो पाए, बीजेपी के साथ गए, तो वहां कौन सा पद मिलने का, क्या पद दिया जाएगा? आखिर क्यों गए? मुख्यमंत्री रहे भी, हैं भी, होंगे भी, लेकिन अब क्या मिलेगा केंद्र में उनको 24 चुनाव को लेकर? देखिए, नीतीश जी इंडिया गठबंधन के वो कन्वीनर थे। हाँ। और उसके बावजूद भी कन्वीनर होने के बावजूद भी वो जो है एनडीए की तरफ चले गए। हाँ। तो इसके पीछे कारण कुछ दूसरा है। क्या कारण हो सकता है? कारण ये है कि इस देश में जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में है, केंद्र में, उसके द्वारा भय और आतंक का जो एक अंडरग्राउंड प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आतंक का मतलब इसको क्लियर कर दीजिए। वो है मशीनरी, ईडी और सीबीआई है। चूंकि जो सत्ता में है तो कहीं न कहीं सीबीआई और ईडी मतलब नीतीश कुमार जी को डरा ले गई। बिल्कुल, उनके कहना ये चाह रहे हैं। बिल्कुल, उनके एमएलसी को, उनके विधायक को, उनके मंत्रियों को उनके ऊपर प्रेशर था, जांच थी और वो ओपन नहीं हुआ है। लेकिन वो अंदरूनी बात यही है कि इसके प्रेशर में आकर के उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया है और अपने आप को बचाने के लिए। बस ये असली हो जाए है, असली हो जाए। एक हाँ, बिहार की राजनीति में जो उलटफेर हुआ, इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या नेताओं के बात का कोई मतलब वैल्यू नहीं होना चाहिए? ऐसा कि कोई कहता हम लेंगे नहीं, कोई कहता हम मर के मिट्टी में जाएंगे नहीं, लेकिन फिर ऐसा क्यों सिचुएशन बन गया? देखिए, राजनीति अवसर की है, ये अवसर बात गयो जगमाई। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, राजनीति अवसर की है, अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। मौका प्रस्ती, ये मौका प्रस्ती वही वो इसीलिए 9वीं बार शपथ ले लिया वो आदमी, बाकी कोई नहीं ले पाया। जब जान गया लालू यादव के परिवार में ईडी का शिकंजा कस रहा है गला, हम पहले ही हट ले, नहीं तो मैं बच जाऊंगा। तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि केंद्र सरकार जो होती है एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करती है? 100% कांग्रेस ने नहीं किया, वही भाजपा कर रही है, दोनों वही कर रही। मतलब तो कोई भी हो, मैं इसीलिए फायदा लेती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस धरती से कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिटा देना चाहिए।
मिटा देना मैं चाहिए। कहता हूँ अगर ये दोनों पार्टियां मिट जाए देश अमन चैन की राह पर चल पड़ेगा। ये जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मिटाना चाहते हैं। 100%। आप बता रहे हैं एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, इतना कहने पे कहीं आपके यहाँ पे न भेज दिया जाए। अरे भेज देंगे तो हम भी झेल लेंगे और अच्छा, देखा झेल लेंगे। जाएगा। और अब क्या करें, मजबूरी है ना। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा भैया बताइए, ये जो नीतीश कुमार गए तो इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? ऐसा लोग अब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति भाजपा समाप्त करेगी यहाँ पे। नहीं, इंडिया गठबंधन को तो हमको लगता है कोई फायदा नहीं हुआ हाँ। नुकसान होगा। हाँ। दूसरी चीज, नीतीश कुमार को तो पहले ही वो अपने घर में ही थे, वो अपने घर में चले गए। अच्छा। वो तो शुरुआत से हम लोग जान रहे थे कि नीतीश कुमार इसमें रहेंगे नहीं। हाँ। कुछ दिन के बाद बीजेपी से खटपट होगा तो दूसरे दल में, वो तो मौका परस्त इंसान है। हाँ। अब मौका दे के अपना चले गए। चूंकि आजकल केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है। हाँ। वो चूंकि अब गलत एजेंसियों का जो प्रयोग करके जो है लोगों को अपने पाले में ला रही है। अच्छा हर जगह का सुनिए, हर जगह सरकार गिरा रही है। अभी हमने यूट्यूब पे एक दिन उसमें सुना लोगों को कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो वहाँ विधायकों को खरीद फरोख्त कर रही है। तो ये चीज तो बीजेपी में आम है। अब लेकिन 25 में जैसे बिहार में चुनाव होंगे तो इस बार अनुमान अब यही लगाया जाता है कि अब तेजस्वी यादव नीतीश के साथ नहीं जाएंगे। भाई देखिए- अनुमान यही लगाया जाता है। लेकिन क्या अगर 25 में अकेला चुनाव तेजस्वी यादव लड़ते हैं तो क्या मुख्यमंत्री बनने की अब उनकी संभावना है? 100%। 100%। हाँ, नौजवान क्या मुद्दे, जैसे नौकरी दिया है, नौजवान है, मेहनती है। हाँ। काफी लोग को उन्होंने रोजगार दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। और अच्छे नेचर भी उनका ठीक है और हर चीज है, बेस्ट है। तो क्या बिहार की जनता का मूड नीतीश कुमार के ये अदल बदल से कभी इधर कभी उधर, इधर से बिहार की जनता का मूड चेंज होगा कि नीतीश कुमार अब बहुत गलत कर रहे हैं बिहार की जनता के साथ में? बिल्कुल, नीतीश कुमार को चुनना ही नहीं चाहिए। हाँ। तेजस्विनी को ही चुनना चाहिए। और तो तेजस्वी यादव सरकार बना सकते हैं 25 में, ऐसा अनुमान है? 100%। इस समय देश में जो है हाँ। महंगाई और रोजगारी की बात होनी चाहिए। तो अब क्या वो बात तो कोई, आप समझ लीजिए, मैं एक बात आपको 100 जवाब पे एक जवाब दे रहा हूँ। 2014 के पहले हम लोग भूखे नंगे रहते थे। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से तो कपड़े पहनने लगे हम लोग। नहीं तो उसके पहले हम लोग माटी खाते थे, घास भूसा खाते थे। बस